जैसे कि सभी किसानों को पता है कि किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से जो लास्ट इंस्टॉलमेंट जारी किया था ये था 16 नंबर का इंस्टॉलमेंट। वो भी जारी हुआ था किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से 28 फरवरी 2024 की डेट पर। लेकिन ऐसे बहुत सारे किसान हैं जिन किसान को अब तक 16 नंबर का इंस्टॉलमेंट नहीं मिला। तो दोस्तों इसी वीडियो में बताऊंगा कि 16 नंबर का इंस्टॉलमेंट सभी किसानों को नहीं मिलेगा और किस कैटेगरी किसानों को 16 नंबर का इंस्टॉलमेंट तक मिलेगा, इसके बारे में जानकारी देंगे। और एक बात है दोस्तों, जिन लाभार्थी वंचित है 16 नंबर का इंस्टॉलमेंट अब तक नहीं मिला, उन सभी लाभार्थी का जो लास्ट गाइडलाइंस है यानी कि लास्ट डेट है ये है आपका 31 मार्च 2024। अगर आप सभी ने 31 मार्च 2024 से पहले सब कुछ सही नहीं किया है यानी कि आपको किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से पैसा नहीं मिला तो आपको इस बार और पैसा नहीं मिलेगा। और ऐसे जरूरी 3 काम सभी किसान भाई को करना होगा जिन किसान भाई को अब तक 16 नंबर का इंस्टॉलमेंट नहीं मिला। इसमें क्या जरूरी काम 3 बाकी है जिन किसान भाई को करना होगा, इसके बारे में भी जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं किन लाभार्थी को 16 नंबर का इंस्टॉलमेंट अब तक मिलेगा। जिन लाभार्थी किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से जो आवेदन है यानी कि रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन 2019 फरवरी महीना में किया था, उन सभी लाभार्थी को मिलेगा अब तक 16 नंबर का इंस्टॉलमेंट। लेकिन जिन लाभार्थी थोड़ा लेट करके आवेदन किया यानी कि 2020, 22, 21 पे आवेदन किया उन सभी लाभार्थी को 16 नंबर का इंस्टॉलमेंट तक नहीं मिलेगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ डेट 2021 है, 21 के बाद यानी कि फॉर एग्जाम्पल के हिसाब से 2021 मार्च की 6 तारीख को आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया है, आपने रजिस्ट्रेशन तो पहले किया लेकिन जो अप्रूवल डेट है ये आपका 6 मार्च 2021 है, तो आपको 6 मार्च 2021 के बाद जितने भी इंस्टॉलमेंट जारी हुआ है उतनी इंस्टॉलमेंट आपको मिलेगा। फॉर एग्जांपल के हिसाब से बहुत सारे ऐसे किसान हैं जैसे कि ये जो लाभार्थी रजिस्ट्रेशन किया हुआ डेट देखिए 2020 बता रहे, लेकिन ये डेट के बाद जितने भी इंस्टॉलमेंट जारी हुआ है उतनी इंस्टॉलमेंट ये लाभार्थी को नहीं मिलेगा। ये लाभार्थी का तब से मिलेगा जब बेनिफिशियरी इस राशि पर आपको रजिस्ट्रेशन किया हुआ एक डेट दिखाई देगा, उसी डेट के हिसाब से जितने भी इंस्टॉलमेंट जारी हुआ है उतनी आपको इंस्टॉलमेंट मिलेगा। अगर आपका 1 साल के बाद अप्रूव हुआ है तो आपको 1 साल के बाद जितने भी इंस्टॉलमेंट जारी हुआ है उतनी मिलेगा। जैसे कि ये लाभार्थी का 2020 बता रहे हैं, 20 से लेकर अब तक बहुत काफी इंस्टॉलमेंट मिलना चाहिए था, लेकिन यह लाभार्थी का जो अप्रूवल है 2024 की पहली तारीख पर मिला है, मतलब जनवरी 2024 पर मिला है। उसके हिसाब से ये लाभार्थी को सिर्फ एक ही इंस्टॉलमेंट मिलेगा। आप सभी को फ्लो करना होगा। इसमें जो रजिस्ट्रेशन किया हुआ जो डेट बता रहे हैं किसान सम्मान निधि योजना की बेनिफिशियरी इस राशि पर, अगर आप सभी का 2019 फरवरी महीना बता रहे तो ही आपको अब तक 16 नंबर का इंस्टॉलमेंट मिलेगा। आप लोग अभी कैलकुलेट कर लीजिएगा कि रजिस्ट्रेशन किया हुआ हिसाब से आपको कितने नंबर का इंस्टॉलमेंट मिलना चाहिए, कितना नंबर का इंस्टॉलमेंट किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से जारी किया है, ये आप सबसे पहले कैलकुलेट करके उसके बाद ही आप इस राशि को चेक कीजिएगा कितने इंस्टॉलमेंट मिला है। अगर आपको हिसाब से और 2 इंस्टॉलमेंट पेंडिंग है तो आपको मिलेगा 31 मार्च 2024 की डेट पर पैसा, यानी कि 31 मार्च की जो अपडेट है उस पर आपको भी पैसा आ सकते हैं। इसके लिए सभी लाभार्थी को किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद अपने जो फार्मर कॉर्नर है यहाँ पर जाना होगा। जाने के बाद नाउ योर बेनिफिशियरी इस राशि पर क्लिक करना होगा। करने के बाद इसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर को पेश करना होगा। जिस किसान का बेनिफिशियरी इस राशि निकालने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है उन सभी लाभार्थी अपने डीबीटी पोर्टल पर जाके बेनिफिशियरी इस राशि को चेक कीजिएगा। अगर आपका पेमेंट अप्रूव हो चुका है तो आप सभी को जरूर पैसा मिल जाएगा। अभी आपको क्या करना होगा, इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर कैप्चा डाल के गेट ओटीपी पर क्लिक करना होगा। करने के बाद किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से बेनिफिशियरी इस राशि ओपन हो जाएगा। बेनिफिशियरी इस राशि पर आने के बाद सबसे पहले आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन मिलेगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में बात किया जाए तो बहुत सारे ऐसे लाभार्थी है जिन लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन किया हुआ डेट शो नहीं कर रहे, उन सभी लाभार्थी का डेट शो हो जाएगा 1-2 दिन में। लेकिन जिन लाभार्थी का मोबाइल नंबर अब तक शो नहीं कर रहे उन सभी लाभार्थी को मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना होगा ई-केवाईसी आपका सही हुआ कि नहीं, क्योंकि ई-केवाईसी पर एक अपडेट हुआ है। ओटीपी बेस्ड अभी ई-केवाईसी किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी अभी नहीं कर सकते। फेस ई-केवाईसी या बायोमेट्रिक ई-केवाईसी करके आपको ई-केवाईसी करना होगा। उसके बाद जाना होगा सभी लाभार्थी को एलिजिबिलिटी स्टेटस पर। एलिजिबिलिटी स्टेटस की बात करें तो लैंड सेटिंग और ई-केवाईसी और आधार सेटिंग, ये है आप सभी का 3 काम। अगर आपका इसमें लैंड सेटिंग न होगा तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। 31 मार्च से पहले लैंड सेटिंग, ई-केवाईसी और आधार सेटिंग ये तीनों को सही करना होगा। जैसे कि ये लाभार्थी का ई-केवाईसी नो आ रहा है और इसमें आधार बैंक सेटिंग स्टेटस नो बता रहे। जिन जिन लाभार्थी का ई-केवाईसी नो आ रहा है उन सभी लाभार्थी तुरंत अपने नजदीक का जो भी सीएससी आईडी है यानी कि सीएससी सेंटर है वहां पर जाके आप बायोमेट्रिक ई-केवाईसी को अपडेट कीजिएगा। और जिन लाभार्थी का बैंक सेटिंग स्टेटस नो बता रहे उन सभी लाभार्थी अपने जो आधार कार्ड है पीएम किसान पोर्टल पर वेरीफाइड किया था उसी आधार कार्ड से आप एक पोस्ट ऑफिस पर अकाउंट खोल के डीबीटी एनपीसीआई को एक्टिव कीजिएगा, तो आपका 15 दिनों के अंदर आपका आधार सेटिंग यस हो जाएगा।
जाएगा। और जिन लाभार्थी का लैंड सेटिंग नो बता रहे उन सभी लाभार्थी अपने सेल्फ रजिस्ट्रेशन फार्मर वाली ऑप्शन पर जाके आप लैंड सेटिंग को अपलोड करा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिन किसान का अपलोडेड नहीं हो रहे, इसलिए सभी लाभार्थी को सीएससी का मदद लेना होगा, वरना एग्रीकल्चर ऑफिस में जाके अपने लैंड जो रिकॉर्ड है वह को वेरीफाई करना होगा। उसके बाद ही आपका लैंड सेटिंग नो से यस हो सकते हैं। अगर आप सभी का लैंड सेटिंग, इक्वाइस और आधार सेटिंग तीनों पॉइंट सही हो रहे तो आपको किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से पैसा मिल जाएगा। लेकिन 100% आपको पैसा मिलेगा कि नहीं, इसका वेरीफाई आप कैसे करा सकते हैं। इसके लिए अभी आपको जाना होगा लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल्स पर। लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल्स की बात करें तो जिन लाभार्थी का एफटीओ प्रोसेस यस हो चुका है उन सभी लाभार्थी 100 to 90% गारंटी के साथ कह सकते हैं कि उन सभी लाभार्थी को इसी महीना का लास्ट में यानी कि अगली महीना का फर्स्ट वीक में पैसा आपका खाता पर आ जाएगा। लेकिन जिन लाभार्थी का एफटीओ प्रोसेस नो बता रहे उन सभी लाभार्थी कैसे गारंटी के साथ वेरीफाई करें कि उनको पैसा मिलेगा। इसके लिए अभी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर से आप डीबीटी पोर्टल पर जाके पीएफएमएस की मदद लेना होगा। उसके बाद ही आप पता कर सकते हैं आपको किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से आने वाला टाइम में आपको पैसा मिलेगा कि नहीं। क्योंकि जरूरी काम जो 3 होता है आपका लैंड सेटिंग और आधार सेटिंग और केवाईसी होता है, लेकिन 99% किसानों का ये तीनों पॉइंट सही है, उसके बाद ही पैसा नहीं आ रहे। तो दोस्तों आप लोग एक कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप सभी ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पर खाता खुला है कि नहीं। अगर आप सभी ने अब तक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पर खाता नहीं खुला तो आप तुरंत कीजिएगा, वरना इंडिया पोस्टल पर खाता नहीं खुलने से आपका पैसा ना अचानक से बंद हो सकता है, यानी कि 1-2 इंस्टॉलमेंट आने के बाद बाकी इंस्टॉलमेंट आपका ट्रांजेक्शन फेल हो सकता है। इसलिए सभी मेरा सब्सक्राइबर यानी कि सभी व्यूअर को मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक पोस्ट ऑफिस पर खाता नहीं खुला है तो आप सभी लोग पोस्ट ऑफिस पर एक अकाउंट खुला लीजिएगा। अभी आपको जाना होगा डीबीटी यानी कि पीएफएमएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर। पीएफएमएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद अभी आपको ये 3 लाइन वाली ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। करने के बाद इसमें जो लिखा है पेमेंट स्टेटस इसी पर क्लिक करना होगा। करने के बाद नीचे चलेगा आपको 2 नंबर की जो ऑप्शन है डीबीटी स्टेटस ट्रैकर पर क्लिक करना होगा। इसी पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन होगा जिसमें आपको कैटेगरी पीएम किसान सेलेक्ट करना होगा। पीएम किसान सेलेक्ट करने के बाद इसमें आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, डीबीटी बेनिफिशियरी वैलिडेशन और पेमेंट। आप सभी को पेमेंट वाली ऑप्शन पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर एप्लीकेशन आईडी की जगह डाल के जो भी कैप्चा शो कर रहा है सेम कैप्चा कोड डाल के आपको चार्ज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके चेक करना होगा आपका पेमेंट अप्रूव हुआ कि नहीं। अगर आपका पेमेंट अप्रूव हो चुका है तो आप 100% पैसा मिल जाएगा। जिन लाभार्थी का पेमेंट अप्रूव हो चुका है उन सभी लाभार्थी का पेमेंट पेंडिंग एट बैंक करके आएगा, और जिन लाभार्थी का पेमेंट पेंडिंग एट बैंक आ रहा है और सैंक्शन क्लोज हो चुका है उन सभी लाभार्थी को 100% आने वाला टाइम में पैसा मिल जाएगा। लेकिन जिन लाभार्थी का रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है उन सभी लाभार्थी को भी पैसा 1-2 दिन में अपडेट हो जाएगा। आप लोग 28 तारीख तक चेक कीजिएगा। अगर आपका 28-29 तारीख तक पेमेंट अप्रूव हो चुका है तो आप किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से जो 2000 रुपया जो वंचित किसानों के जो लाभ है ये आप आसानी से उठा सकते हैं। अभी आप सभी लोग मुझे कमेंट डाल दीजिएगा, ग्रुप पर स्टेटस को शेयर कीजिएगा आपका स्टेटस पर क्या प्रॉब्लम चल रहा है नहीं चल रहा है, हमारी तरफ से वेरिफिकेशन करने के लिए कोशिश किया जाएगा। और 2-3 दिन से मैंने व्हाट्सएप की रिप्लाई में सही से दे नहीं पा रहा हूं, लेकिन आज से मैं कंटिन्यू करूंगा, 100% श्योर है। आप लोग मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को अलाउ कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।